हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बजाज के स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर जबरदस्त रैली दी। लेकिन अब इस स्टॉक पर नजर, बजाज छोड़ के स्टॉक पर नजर। सिमिलर कॉन्सेप्ट का, सिमिलर फैमिली का शेयर है। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज होल्डिंग कंपनी की। अब अगर आप देखो, ये होल्डिंग कंपनी का ये डेली टाइम फ्रेम है। इस होल्डिंग कंपनी के डेली टाइम फ्रेम पे इस मोमेंटम बॉक्स को समझिए कितने दिन की कंसोलिडेशन रही, और उसके बाद सितंबर सीरीज से 5400 के लेवल से पहुंच चुका है सीधे 7200 के लेवल पे। परसेंटेज गेन अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 30% का गेन, वो भी आधे सितंबर के अंदर। बजाज होल्डिंग की हमने बात करी। ये बजाज होल्डिंग वही है, बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी। लेकिन आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स की। आपने देखा होगा, जैसे हमने कहा बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी, वैसे ही छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंस वाली जो कंपनी है जिसका 65,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी भी एक पेरेंट कंपनी है। अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को देखोगे तो फैन हो जाओगे इसके। आप कहोगे क्या प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, क्या रेवेन्यू दिखा रही है कंपनी। लेकिन जब इसके पेरेंट कंपनी के ऊपर आओगे तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन ये स्टॉक नजरों में क्यों आया, कौन सी, अभी हम होल्डिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम, फिर से रिपीट करूंगा और समझने की कोशिश करना। बजाज फाइनेंस जो होल्डिंग वाली कंपनी जो हमने आपको बताई अभी, बजाज होल्डिंग वाली, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कंसोलिडेशन के बाद रैली आई। लेकिन अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मंथली चार्ट पे प्राइस चैनल में जा रहा था, और वीकली पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी, और एकदम प्राइस यहाँ पे जाके बेस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। अब कुछ वापसी सी देखने को मिल रही है, और वापसी में सबसे अच्छी बात, ये स्टॉक का ये कंसोलिडेशन जो कि बजाज होल्डिंग में बहुत टाइम पहले आपको देखने को मिला, अब वो यहां पे देखने को मिल रहा है। बस यही कारण है ये स्टॉक आया है रडार में। अब ये जो कंसोलिडेशन है 200 SMA के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन, एक देखने वाला कंसोलिडेशन जो आप यहां पे ऑलरेडी देख रहे हो। अमेजिंग है कि नहीं है। तो ये कहानी, तो क्या छोलामंडलम फाइनेंस का ये पेरेंट कंपनी, अब आप कहोगे यार, अगर अभी मैं आपको पेरेंट कंपनी भी दिखा देता हूँ डिटेल में। ये आप देख सकते हो, इस कंपनी में, ये होल्डिंग कंपनी में है। ये फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने ऑलरेडी यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदनी स्टार्ट कर दिया है। मार्च क्वार्टर का नंबर आप देख सकते हो, और ये जून क्वार्टर का नंबर है। यही नहीं, आपको मैं म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी दिखाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने भी माल खरीदना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये म्यूचुअल फंड्स ने, देखिए यहाँ पे 25.04, यहाँ पे 25.14। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा होगा। यही नहीं रुकेंगे, अब जैसे हमने कहा पेरेंट कंपनी, तो देखिए ये छोलामंडलम फाइनेंस वाली डिटेल्स है। देखिए इसकी पेरेंट कंपनी 45% की हिस्सेदारी यही है, फाइनेंस होल्डिंग। अब आप समझ गए होंगे ये होल्डिंग कंपनी है, लेकिन होल्डिंग कंपनी में हमें फोल्डिंग दिखी, और उसका कारण है ये मोमेंटम। चलिए मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा, और बेस फॉर्मेशन की यहाँ पे बात करेंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना इस बेस फॉर्मेशन को। जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, बेस कैसे फॉर्म हो रहा है। देख रहे हो, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती है। ये देखिए ये बेस का फॉर्मेशन हुआ हाई, ये और ऊपर जाने की कोशिश करी, ये देखिए अब ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यही नहीं रोकेंगे, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप रिलेट कर पाओ। देख रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा सा। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो फिर आप समझ पा रहे होंगे कि भाई ये होल्डिंग कंपनी अब फोल्ड होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मूव क्या ये दे सकती है। तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तैयार हो रही है। 680 का प्राइस हमारा अभी के लेवल पे। डीप करेक्शन की अगर बात करें, स्टॉप लॉस की बात करें, तो एटलीस्ट 620 का जो ये लास्ट स्विंग बना है पिछले हफ्ते का, उसका बॉटम पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये रैली की तैयारी क्या पूरी हो रही है। तो समझिए बार बार, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर आपको लंबे वक्त तक रहना है तो लंबी लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, और वो जो लर्निंग है वो प्राइस एक्शन आपको मोमेंटम की लर्निंग देता है।
आपको हाई प्रोबेबिलिटी की लर्निंग देता है, आपको लो रिस्क की रनिंग देता है। देखिए जनरली लोग देखिए लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम बल्कि पहले सीधे शेयर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको कहूंगा कि लर्निंग के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है, जो फीस आपकी लगती है, वो आपके पैसे में नहीं बल्कि टाइम है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है लर्निंग के लिए वो टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ कि भाई हजारों रुपए के कोर्स करके या फिर आप लाखों रुपए के सेमिनार्स अटेंड करके लर्निंग के ऊपर फोकस कर पाओगे, लेकिन मैं कहूंगा भाई बिल्कुल नहीं। आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है वो पैसा नहीं बल्कि टाइम है। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप देखोगे, आप सीखते हो बचपन से, फर्स्ट से लेके 12th तक जाते हो, 12 साल लगाते हो, तब जाके आपका बेस बनता है, एजुकेशन का बेस आपका क्लियर होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी आपको टाइम लगता है। लोग देखिए मार्केट में नए नए आते हैं, उन्हें क्या लगता है कि बाई कर लिया, सेल कर लिया, हो गया शेयर मार्केट का काम। अब भाई टिप के ऊपर वो नीचे चला गया, फिर वो कहेंगे यार कहाँ का रिस्क मैनेजमेंट। तो ये इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप ये चीजें अपने तक सीमित मत रखिए, इनको अपने भाई बंधुओं को, अपने फ्रेंड सर्कल में, यहाँ पे देखिए ये लर्निंग के ऊपर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको भी इस मोड में लेके आए कि वो शेयर मार्केट में खाली शेयर खरीदे या बेचे नहीं, पहले जो फोकस उनका हो वो लर्निंग का हो। तो इसीलिए हमने भी आपके लिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज V1 V2 करके आप देख सकते हो आपके लिए तैयार कर रखी है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई लाखों हजारों रुपए की फीस नहीं है, बस आपकी टाइम की जरूरत है, बस आपके मेहनत की जरूरत है। वो टाइम और मेहनत अगर आप करोगे तो इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी है लो रिस्क वाली वो आप इजिली ग्रैब कर सकते हो। मैं तो आपको हमेशा कहता हूं कि देखिए आपने कोई भी शेयर खरीदा तो उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी तभी होगी जब वो मोमेंटम में होगा। अगर मोमेंटम ही नहीं है तो या तो अवॉइड कीजिए या वेट कीजिए। अब आप कहोगे यार दोनों एक ही बात है, अवॉइड करना है तो वेट कीजिए मोमेंटम में आने का। अभी फिलहाल करंट में स्टॉक को अवॉइड करना है तो दोनों चीजें होगी। तो क्या करोगे आप, अवॉइड करोगे या वेट करोगे? तो भाई सिंपल सी बात है, वेट करेंगे मोमेंटम का, अवॉइड करेंगे करंट में। ये इंपॉर्टेंट बात। तो बजाज की हमने बात करी और ये हम पहुंचे छोला के पास। छोलामंडलम होल्डिंग्स, ये देखिए 680 का ये प्राइस है। क्या ये बड़ा धमाका यहाँ पे कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो अभी आप ओवरऑल अगर आप देखो इसको रिलेट कर पाओ, चलिए एक लाइन भी आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये लाइन सीधे सीधे, आप इसको ट्रेंड लाइन कहो या कुछ भी लाइन कहो, ये पूरी लाइन, ये रेंज आप ड्रॉ कर सकते हो। ये मैं आपको इसीलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल पूरा का पूरा पैरेलल लाइंस, ताकि आप इस कंसोलिडेशन की जगह को, भाई कौन सी जगह पे ये कंसोलिडेशन हो रही है उसको समझ पाओ। तो ये इसीलिए आपके सामने ये लाइंस ड्रॉ करी थी, ये जो चैनल ड्रॉ किया था इसके पीक्स को ड्रॉ किया गया ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ कि हाँ ये कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रही है, तो और आप इसका इंपॉर्टेंस समझ पाओ ये कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रही है। तो क्या अगला टारगेट 760 देखिए बहुत नजदीक है, लंबी दूरी की मिसाइल है। इनिशियल टारगेट तो यही होता है, प्रीवियस हाई, फिर उसके बाद की आगे की कहानी चलते रहती है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन वीडियोज के माध्यम से सीख पा रहे हो तो जरूर कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।